नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सिंह राशि मई 2025 आपके लिए कैसा होगा। 5 ग्रहों का परिवर्तन कौन सा लाभ कौन सा नुकसान देगा। दोस्तों, 5 ग्रह इस समय ऐसे बदलेंगी कि आपके समय को पलट कर रख देंगे। राहु, केतु और बृहस्पति ट्रांजिट भी इसी महीने देखने को मिलेगा, इसलिए पूरी जानकारी देखिए और लाभ कमाएं। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। और जो सिंह राशि दैनिक राशिफल डेली मेरी जुबानी सुनना चाहें तो मेरे दूसरे चैनल सिया राम एस्ट्रोलॉजी पर डेली सिंह राशि का दैनिक राशिफल देख सकते हैं। अभी बात करते हैं मंथली हॉरोस्कोप की। तो मई के महीने में 5 बड़े बदलाव होंगे। सबसे पहला बदलाव बुध का होगा 7 मई को सुबह 4:06 पर, और ये परिवर्तन आपके लिए अति उत्तम साबित होगा। सिंह राशि ज्यादातर ग्रह अभी तक आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे थे, जिसकी वजह से कई प्रकार की परेशानियां और शारीरिक रूप से कष्ट खर्चे रहे होंगे, लेकिन अब चीजें पलटेंगी। इस महीने धीरे धीरे कर हर ग्रह अपनी पोजीशन में आएगा और आप पर लाभ बरसाएगा, और उसकी शुरुआत 7 मई को होगी बुध के परिवर्तन से। जैसे ही बुध मीन राशि नीच राशि से अष्टम भाव से मेष राशि में प्रवेश करेगा, आपके समय को पलट कर रख देगा। नवम भाव में मेष राशि में बुध और सूर्य की युति बनेगी। सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग राजसी जीवन देगा, मीठी वाणी देगा, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता देगा, कले कलेश का अंत करेगा। धन का स्वामी भाग्य स्थान में आपके भाग्य को पूरी तरीके से चमकाएगा। जितने खर्चे, जितनी परेशानियां, जिम्मेवारियां आपने झेली, अब उसका अंत होगा। धन का स्वामी मजबूत स्थिति में आएगा, तो अगर जन्म कुंडली में भाग्येश मजबूत है तो लॉटरी तक के योग देगा। गुप्त धन की प्राप्ति होगी। व्यापारिक क्षेत्र में और नौकरी में दोनों में मुनाफे की स्थिति दिखाई देगी। अकाउंटेंसी, बैंकिंग सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, जज, सलाहकार, सिंगर्स इस समय खूब लाभ कमाएंगे। यात्राओं से भी मुनाफे की स्थिति बनेगी। बुध परिवार वृद्धि का कारक साबित होगा। परिवार में नए रिश्ते जुड़ेंगे। मीठी वाणी और वाणी के क्षेत्र से जुड़े लोगों को डबल मुनाफा होगा। बुध की स्थिति तेज गति देगी, प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग करेगी और बीमारियों का अंत करेगी। बुध स्थिति में बहुत ही मजबूत रहेगा 22 मई तक, क्योंकि 7 मई से 22 मई बुध मेष राशि में भाग्य स्थान में होगा। फिर 22 मई को दोपहर 12:39 पर बुध वृषभ राशि मित्र राशि में आपके 10th हाउस में आएगा और खास होगा। हालांकि ये समय काम ज्यादा होगा, भाग दौड़ ज्यादा होगी, लेकिन हर भाग दौड़ को, काम को आप बहुत अच्छे से निभाओगे। पूरे रूटीन को प्लान कर फिर अपने टाइम को इस समय में यूटिलाइज करोगे। बुध का परिवर्तन 22 मई से जो होगा वो भी शानदार होगा, क्योंकि सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग अब कर्म भाव में बनेगा। राजनीति के लिए अच्छा होगा, सरकारी नौकरी के लिए अच्छा होगा, पिता के व्यापार से लाभ होगा, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल के काम से लाभ होगा, फार्मा और मीठे के व्यापार से लाभ होगा। बुध की स्थिति सूर्य की स्थिति के साथ मिलकर आपके लिए शुभ फल की प्राप्ति करवाएगी। ये समय कर्म द्वारा धन कमाने का मौका मिलेगा। अगर आप एक कदम बढ़ाओगे तो उसका भी आपको लाभ होगा। कोई भी काम आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। सेव करने का मौका मिलेगा। अब खर्चों का अंत और सेविंग्स का मौका पूरी तरीके से बुध के परिवर्तन के साथ दिखाई देगा। 14 मई को होगा अगला परिवर्तन, रात्रि 10:36 पर बृहस्पति का। बृहस्पति वृषभ राशि से 1 साल से गोचर कर रहे थे। अब 1 साल बाद नव ग्रहों के देव गुरु बृहस्पति अपनी राशि बदलेंगी और लाभ स्थान में जाएंगे। बहुत ही उत्तम साबित होंगे, क्योंकि दोस्तों बृहस्पति 10th हाउस में नीच समान माने जाते हैं। हालांकि वृषभ राशि के थे लेकिन नीच भाव में थे, लेकिन अब 11वें भाव में बृहस्पति का रहना और आपके 5वें भाव को देखना, सबसे पहले स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर की जितनी समस्या थी अब उसका अंत होगा और एक नई शुरुआत होगी। मुनाफा 4 गुना अधिक मिलेगा। फंसा हुआ पैसा अब निकलेगा। सोने, पीतल, तांबे के व्यापारियों को लाभ होगा। ये समय राजनीति के लिए भी विशेष होगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हो तो लाभ होगा। फाइनेंस के क्षेत्र में मुनाफा जरूर होगा। बृहस्पति की कृपा बड़े बुजुर्गों का साथ देगी। पैतृक संपत्ति के वाद विवाद का अंत करेगी। साथ ही दोस्तों
ये बृहस्पति की पोजीशन 14 मई से संतान योग देगी। जीवन में संतान की कमी है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो पूर्ण कर पाओगे। इस साल आप प्रयास कर सकते हो। बृहस्पति की कृपा अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में कंसंट्रेट करने का मौका देगी। अधूरी शिक्षा को दोबारा से शुरू करने की स्थिति देगी। बहुत ही शानदार फल मिलेगा। बृहस्पति की मजबूत स्थिति रिलेशनशिप को भी मजबूत करेगी। लव कम अरेंज की पॉसिबिलिटी देगी। बड़ों का सपोर्ट मिल पाएगा। कुल मिलाकर बृहस्पति अब आपकी तकदीर को संवारेंगे। कई प्रकार के मुनाफे लाभ बृहस्पति आपको दे पाएंगे। वहीं बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके छोटे बहन भाइयों की जिंदगी में भी कुछ स्पेशल करेगी। छोटी यात्राओं से लाभ देगी। वहीं बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर हर प्रकार से लाभ दे रही है। वहीं बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अब आपको दाम्पत्य सुख देगी, पार्टनरशिप से लाभ देगी। अविवाहित हो तो अच्छे प्रस्ताव देगी। और सबसे ऊपर राहु का ट्रांजिट भी इस महीने 18 मई को देखने को मिलेगा, जो आपके लिए उत्तम नहीं है। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि से राहु कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा और आपके जीवन में खुशहाली को बरकरार रखेगा। यानी कि बृहस्पति इस महीने काफी मजबूत रहेंगे और इसका प्रभाव साल भर आपको मिलता रहेगा। वहीं 15 मई को होगा सूर्य ट्रांजिट। 15 मई तक सूर्य उच्च राशि 9th हाउस में रहेंगे, मजबूत हैं। 15 मई तक पिता के व्यापार से संबंधित भी लाभ दिखता है और 15 मई के बाद भी ये समय राजनीति के लिए अच्छा है, सरकारी नौकरी के लिए अच्छा है, फार्मा के क्षेत्र के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल के काम के लिए, मान सम्मान के लिए, साथ ही भाग्य के लिए भी काफी मजबूत साबित होगा। शारीरिक बल भी सूर्य आपको पूरा महीना देता रहेगा। 18 मई को होगा राहु और केतु का ट्रांजिट। 1.5 साल बाद राहु मीन से कुंभ राशि में और केतु कन्या से सिंह राशि आपकी राशि में आएंगे। हालांकि केतु का आपकी राशि में आना आपको धर्म कर्म से जोड़ेगा। आपको धार्मिक यात्राएं या धर्म कर्म संबंधित लोग प्रभावित करेंगे। वहीं राहु की पोजीशन कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के लिए अच्छी नहीं है, पार्टनरशिप के लिए अच्छी नहीं है या जीवन साथी की सेहत को लेकर। लेकिन चिंता मत करिए, बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके 7th भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से जो राहु परेशानी दे सकता है वो नहीं देगा। राहु की पोजीशन का खराब होना, बृहस्पति की शुभ दृष्टि का आना आपके राहु का अंत और आपके बृहस्पति के शुभ फल का प्रारंभ करेगा। यानी कि दोस्तों, राहु की पोजीशन से बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। इस समय बृहस्पति की शुभ दृष्टि की वजह से मैरिड लाइफ में मधुरता भी बनी रहेगी, जीवन साथी की सेहत भी अच्छी रहेगी, पार्टनरशिप से भी लाभ कमा पाओगे, नए सोर्स ऑफ इनकम भी जोड़ पाओगे। समय उचित है। यानी कि 1 साल जब तक बृहस्पति की शुभ दृष्टि राहु पर पड़ती रहेगी, राहु पूरी तरीके से आपके फेवर में रहेगा, बल्कि आपको कूटनीति, चालाकी देगा, काम करने की क्षमता देगा, आलस्य को त्यागोगी, हर तरीके से समय उचित बना पाओगे। अब बात करते हैं शनि और शुक्र की। हालांकि शनि और शुक्र की पोजीशन की बात करें तो शनि की ढैया चल रही है, लेकिन विपरीत राजयोग भी है, जो रियल एस्टेट से आपको अब लाभ देगा। अचानक से कोई बड़ा मुनाफा ससुराल संबंधित अब आपको दे पाएगा। वहीं शुक्र उच्च राशि में है, जो आपकी लग्जरियस लाइफ को पूरी तरीके से संभालेगा या आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने का मौका आपको दे पाएगा। हालांकि व्यापार की गतिविधियों को शुक्र थोड़ा सा धीमा जरूर कर सकता है, लेकिन अगर उपाय करते रहे तो बाकी ग्रह आपको 100% सपोर्ट करते रहेंगे। बात करते हैं दोस्तों मंगल की। तो मंगल की पोजीशन कुछ अच्छी नहीं है। एक तो नीच राशि का मंगल और ऊपर से 12वें भाव का मंगल मनमर्जी, जिद और क्रोध आपको दे रहा है, जिसका विशेष ख्याल मंगलवार के दिन आपको करना होगा। साथ ही जन्मभूमि से दूर लेकर जाएगा। लेकिन जो जन्मभूमि से दूर जाना चाहता है अपनी इच्छा अनुसार या विदेश सेटल होना चाहता है, आपके लिए समय उचित है, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। बाकी कुल मिलाकर दोस्तों, ये महीना आपके लिए स्पेशल है, चीज़ों को बेहतर की ओर लेकर जाएगा, पॉजिटिविटी देगा, काम में अब मन लगेगा, आलस्य को अब आप त्यागोगी। अष्टम भाव से जैसे जैसे ग्रह आगे बढ़ेंगे, आपके भाग्य को, आपके कर्म को मजबूत करेंगे। बात करें उपाय की, तो इस महीने 1 मुट्ठी जौ बुधवार के दिन जल प्रवाह करें। हर रोज सूर्य नमस्कार आपकी राशि जरूर करें और इस महीने बृहस्पतिवार के दिन गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं। लाइक और शेयर करें। जय श्री राम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री राम।